प्राथमिक लाह उत्पादन एवं व्यवसाय समिति कदला के सदस्य के बीच लगभग 370 सदस्य को लाह बीज दिया गया। चांडिल सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड के प्राथमिक लाह उत्पादन एवं व्यवसाय समिति कदला के सदस्य के बीच लगभग 370 सदस्य को लाह बीज दिया गया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता प्रभाग द्वारा स्वीकृत योजना अंतर्गत नीमडीह प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मणिकांत सिंह ने कहा कि सहकारिता सप्ताह में विभाग की योजना की जानकारी लोगों को बीच दिया जा रहा। विभाग की ओर किसान को अनुदानित राशि पर धान, बीज, खाद, लाह उत्पादन अन्य योजना की जानकारी दी। नीमडीह लाह उत्पादन एवं व्यावसायिक सहयोग समिति कदला प्रखंड जिला सरायकेला खरसावां जिला समिति की ओर से लगभग 370 सदस्य के बीच लाह बीज का वितरण किया गया। लाह प्रसंस्करण सहयोग समिति नामकोम रांची की ओर लाह बीज मुहैया कराया गया। इस अवसर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मणिकांत सिंह, लाह समिति के अध्यक्ष बलराम महतो आदि उपस्थित में लाह का बीज वितरण किया गया। मदन सिंह, जयमनी महतो, मंजुश्री, प्रतिभा देवी, नीलपो महतो, महेर चंद्र महतो, सोमारीना महतो, पंका महतो, शिशुपाल महतो, आप बोलिए। झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ नीमडीह प्रखंड में, चूँकि मैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का दायित्व निभा रहा हूँ, तो हमारे द्वारा 1 तारीख से आज तक और कल भी परसों भी सहकारिता से संबंध में जो भी हमारा कार्यक्रम है उसका ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ 1 तारीख को कार्यकारिणी का बैठक किया गया सभी लैंप्स में, और बीज वितरण के लिए हमारा 2 लैंप्स यहाँ पे अभी तैयार है। जो सीमागुंडा में 10 क्विंटल आया है धान का और 10 क्विंटल लाकड़ी लैंप्स में आया है, तो हमारे कृषक भाई वहाँ से जा करके बीज प्राप्त कर सकते हैं, जो सरकारी दर अनुदानित दर पे उपलब्ध है 1950 रुपये क्विंटल। और दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम था 2 तारीख को, 3 तारीख को प्रत्येक दिन यहाँ अभी सहकारिता से जो भी संबंधित योजना है उसका ग्रामीणों के बीच में प्रचार प्रसार करना। कल मेरे द्वारा हाई स्कूल नीमडीह में 11th और 12th के बच्चों को सहकारिता के विषय में जानकारी दी गई। उनसे ये प्रयास किया गया कि वो जानते हैं कि सहकारिता क्या होता है। तो करीब 90-95% विद्यार्थियों ने बताया कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने इकोनॉमिक्स के जो शिक्षक थे उनसे भी पूछा कि भाई आप सहकारिता को इतना दिन से आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये तो जानकारी आपको भी होनी चाहिए और बच्चों को भी होनी चाहिए कि सहकारिता आखिर क्या चीज़ है। तो बोले नहीं सर, हमको सिलेबस में नहीं है। हम बोले सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी देखिए हमारा मेन रोड में उतना अच्छा जगह पे लोकेशन पे मेरा नीमडीह लैंप्स का गोदाम है और बाकी क्षेत्र में भी है। तो बच्चों से हमने पूछा कि आप बताइए कि आपके पिताजी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्योंकि किसान का सभी बच्चा है तो उसको जानकारी होना चाहिए लैंप्स के द्वारा सरकार क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो अभी तत्काल हमारे यहाँ बीज उपलब्ध है, फिर 15 दिन के अंदर हम लोग इफ्को का खाद भी यहाँ गिराएंगे। और इसी तरह से मेरा योजना जो चल रहा है इसका अभी पौधारोपण भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ फलदार वृक्ष फॉरेस्ट विभाग से आया, सभी लैंप्स में वितरित कर दिया गया है। 6 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, जिसको प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। 6 तारीख को इसका ये समापन किया जाएगा। नाम बोलिए। मेरा नाम मणिकांत सिंह है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रभारी नीमडीह है। और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार का जो भी पॉलिसी है, योजना है, उसको हम लागू करें।
अच्छा, ये अनुमानित दर धान है, क्या परसेंट अनुमानित? 50%? 50%। ये एक्चुअली में उसका दाम 38 रुपया है, हम लोग 19.5 में दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन लगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ एक आध रुपया लेना होगा, अदरवाइज तो ट्रांसपोर्टेशन अपने पॉकेट से देना होगा, इसलिए उसको 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। फिर भी किसान लोग अभी ज़्यादा देख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ था कि हम लोग अरहर का बीज भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कोई किसान तैयार होता भी नहीं। गिराने से मान लीजिए लैंप्स का पूंजी जो भी है वो फंसेगा, फिर पूंजी बर्बाद हो जाएगा। तो प्रयास है मेरा कि सहकारिता का जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारे, यही करना।